दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक वो दौर था जब राजनेता चुनाव जीतने के लिए गुंडों का सहारा लेते थे। फिर वो दौर आया जब गुंडों को ये लगा कि जब हमारा सहारा लेकर के ये विधायक, सांसद, मंत्री बन सकते हैं तो हम प्रत्यक्ष खुद ही क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते। तो फिर उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने और भारतीय राजनीति का जमकर के आपराधिकरण हुआ। लंबे समय से एक दौर वो चला आ ही रहा था कि व्यापारी राजनेताओं को पैसा देते थे और वो चुनाव लड़ते थे, इसके बदले में वो उन्हें कुछ ना कुछ लाभ देते थे व्यापारियों को। फिर वो दौर आने लग गया पिछले 2 दशक से, जब बड़े बड़े धन्ना सेठ, व्यापारी लोग वो प्रत्यक्ष राजनीति में आ गए, राज्यसभा का रास्ता अपनाया या विधायक, सांसद का चुनाव लड़ लिया और उनका एक ही उद्देश्य होता है, पैसा बनाना। जन सेवा से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। तो इससे राजनीति में भ्रष्टाचार पनपा और चुनाव खर्च बढ़ गया। जब चुनाव खर्च बढ़ा तो आम आदमी का लोकतंत्र में जो एक स्थान होता है कि वो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है, तो उसकी संभावना बहुत कम हो गई कि आम आदमी चुनाव लड़ करके चुनाव जीत सकता है, क्योंकि चुनावी खर्च इतना बढ़ गया है। कहने को तो एक लिमिट होती है चुनाव आयोग द्वारा कि इससे ज़्यादा आप धन खर्च नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविकता क्या है हम जानते हैं। एक सामान्य जो चुनाव होते हैं उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो विधायक, सांसद का तो बहुत बड़ा रहता है फंड का, बहुत बड़ा फंड उसमें वो राजनेता खर्च करते हैं। तो फिर जब वो पैसा इतना खर्च करते हैं तो फिर वो वसूली में लग जाते हैं। जैसे ही पद पे आते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं और फिर हर टेंडर में वो अपना कमीशन सेट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं प्रमोट करना चाहिए जिनका बैकग्राउंड सोशल वर्क्स का नहीं है या समाज के बीच काम करने का जिनको कोई अनुभव भी नहीं है।